अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। पहले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। एक जुमला है पास्ट का और एक जुमला है प्रेजेंट का। इन दोनों जुमलों को हम बोलेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। और जो लास्ट वाले दो जुमले हैं, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, उसे अपनी कंप्यूटर की महारत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये वाले दो फ़िक्रात हैं, इनको हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। इनको इंग्लिश में बोल सकेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। तो टोटल आज हम दो स्ट्रक्चर सीखेंगे। दो स्ट्रक्चर्स की मदद से इस तरह के हम और भी बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर बोलना सीखेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा तो उसको भी लाजमी देखें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो भी आज के जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं के साथ रिलेटेड है। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको इन वाले स्ट्रक्चर्स की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पर है हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वांट। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ करेगा तो उस वक्त वांट्स आ जाए करेगा, वांट टू या फिर वांट्स टू। ओके, उसके बाद आए करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। जो लास्ट वाला लेक्चर था उधर हमने जस्ट वांट का यूज़ पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। बट अब हमारे पास आ रहा है टू भी और वर्ब भी, V1 आ रहा है। ठीक है, तो उधर हम क्या करते थे कि जो चीज़ हमें चाहिए होती थी उसके लिए हम वांट का इस्तेमाल करते थे, और उधर वांट और नीड का हमने जस्ट इस्तेमाल देखा था कि कैसे जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर हमारी ख्वाहिश शामिल होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वांट, और नीड का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है ज़रूरत के लिए। तो आज भी हम देखने लगे हैं वांट टू और नीड टू। वांट टू का इस्तेमाल जब कोई काम हम करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे वांट का। जैसे यहाँ पर है, मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। अब ये कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी डिज़ायर है, तो उसके लिए हम वांट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है इस फिक्रे के अंदर? आई। मैं आ गया, ये है हमारे पास सब्जेक्ट मैं, और उसकी जगह आ गया आई। उसके बाद क्या आएगा? ऊपर स्ट्रक्चर से हमारे पास आ जाना है वांट टू, फिर आ गया वांट टू, फिर शुरू करने के लिए आ गया स्टार्ट, वर्ब की आ गई फर्स्ट फॉर्म, शुरू करना स्टार्ट। अपना कारोबार, तो उसके लिए आ जाएगा माई ऑन बिजनेस, माई ऑन बिजनेस, मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ऑन बिजनेस, मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट फिक्रे की तरफ, और नेक्स्ट है मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। देखिए, हर फिक्रे के अंदर अपनी डिज़ायर जो है ना वो आ रही है। हम कोई भी काम है वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करना चाह रहे हैं। जैसे अभी पिछले फिक्रे में हमने देखा है कि वहाँ पर भी मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अब यहाँ क्या है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। यहाँ पे भी अपनी ख्वाहिश शामिल है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये काम हो रहा है। ठीक है, तो अब भी हम वांट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वांट टू को हम शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं, वाना। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, आई वाना ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वाना ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इसकी इस्तेमाल किया। इस तरह के और भी लेसन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप लेसन को देख सकते हैं कि इस तरह की बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं, तो आप भी उनको सीख सकते हैं, जिसमें वाना, गोना, गाटा, नीडा, हैफ्टा, हैवा। तो इस तरह बहुत सारी और भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं, और आप भी उन्हें सीख सकते हैं। उस लेसन को आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसे लाजमी देखें और सीखें उन्हें भी। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट फिक्रे पर। नेक्स्ट है हमारे पास वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती थी।
अब ये फ़िक्रा है पास्ट का, माजी का है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो इसलिए हमने वांट की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ किया है वांटेड। शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। नेक्स्ट है मैं वो किताब ख़रीदना चाहता था, आई वांटेड टू परचेज दैट बुक, आई वांटेड टू परचेज दैट बुक, मैं वो किताब ख़रीदना चाहता था। नेक्स्ट है मैं मैच जीतना चाहता हूँ, मैं मैच जीतना चाहता हूँ, आई वाना विन द मैच, आई वाना विन द मैच, मैं मैच जीतना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश बोलने में रवानगी हासिल करना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई वांट टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर इस तरह भी इसे बोल सकते हैं आई वांट टू गेन फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे बोलना चाहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारे पास नीड का इस्तेमाल। हमने नीड को कब भी इस्तेमाल करना है, जब हमें कोई काम करने की ज़रूरत है, हमें वो काम करना है अपनी ज़रूरत के लिए। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। अब सेम ऊपर स्ट्रक्चर है हमारे पास, जस्ट वांट की जगह हमने नीड लिख दी है। जब हमें कोई काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस वक्त हमने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है उन फ़िक्रात के लिए। जैसे यहाँ पर है, हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर भी चाहिए का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहाँ पर वांट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नीड लगाएंगे, क्योंकि ज़रूरत का इजहार हो रहा है कि मुझे जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। तो उधर भी हम नीड का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर इस फिक्रे के अंदर भी हमने नीड का इस्तेमाल किया है कि मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है उसे अपनी कंप्यूटर की महारत को बेहतर करने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फिर नीड्स, नीड के साथ एस का इजाफा कर देंगे, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज कंप्यूटर स्किल्स। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास तुम्हें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करते रहना है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही हमने तमाम जुमले बनाने होते हैं। जैसे जब वहाँ पर है हमारे पास तुम्हें, तुम्हें के लिए आ गया यू, उसके बाद क्या आएगा नीड टू, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से आ गया नीड टू, और सख्त मेहनत करने के लिए होता है वर्क हार्ड, सख्त मेहनत वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड। इस तरह ये जुमला हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मुझे खाने के लिए कुछ ख़रीदने की ज़रूरत है, क्यों ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अब यहाँ पर भी हमने नीड का इस्तेमाल करना है। कैसे बनाएंगे फिक्रा, आई नीड टू बाय समथिंग टू ईट बिकॉज आई एम हंग्री, आई नीड टू बाय समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ ख़रीदने की ज़रूरत है, आई नीड टू बाय समथिंग टू ईट। नेक्स्ट आ जाता है बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगी है, बिकॉज आई एम हंग्री। ओके, तो इस तरह ये वाला फिक्रा हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिक्रा क्या है, तुम्हें वर्जिश करने की ज़रूरत है, तुम्हें वर्जिश करने की ज़रूरत है। अब ये वाला फिक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हमारा जहाँ पर ये वाला टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, नीड और वांट। लास्ट वाले लेसन के अंदर हमने जस्ट नीड और वांट का इस्तेमाल देखा था कि उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना होता है, कब और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और आज के लेसन में हमने वांट टू और नीड टू का इस्तेमाल देखा है कि इनको कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अभी तक आपने पिछले वाला लेसन नहीं देखा तो उसे भी लाजमी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे भी लाजमी देखें।
ताकि आपको ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।